शहजादी के दोस्तों, सोमवती अमावस्या का जो व्रत किया जाता है दोस्तों, वो सोमवार के दिन जब अमावस्या तिथि होती है उस दिन से ये व्रत शुरू किया जाता है दोस्तों। मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्रवार को अगर ये तिथि आती है तो सोमवती अमावस्या का व्रत उस दिन नहीं किया जाता है। और पूरे साल में तो ये 12 महीने तो सोमवती अमावस्या नहीं आती है, मगर जिस महीने में सोमवती अमावस्या आती है तो आप उस महीने से ये व्रत को उठा सकते हैं। इस व्रत को करने का ये नियम है दोस्तों कि ये व्रत 13 किया जाता है, यानी 12 तो 12 महीनों के लिए, और एक जो हमारा अधिक मास का महीना आता है उसके लिए हमें सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाता है दोस्तों। तो उसके लिए आप, अगर आपके घर में सोमवार के दिन अमावस्या आई है और कोई सावड़ या सूतक हो गया है, या आप कम उम्र की हैं और रजस्वला अवस्था में हैं, तो फिर इस व्रत को नहीं किया जाता है दोस्तों। उसको छोड़कर जब दोबारा सोमवती अमावस्या आती है उस दिन इस व्रत को किया जाता है। और इसके लिए आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि आप भूल जाएं कि आपने कितने सोमवती अमावस्या का व्रत किया है और कितने अभी बाकी हैं, जिसके बाद आपको उज्मन करना पड़ेगा। क्योंकि 12 महीने में हर महीने सोमवती अमावस्या नहीं आती है। जिस भी महीने में सोमवती अमावस्या आती है उसी दिन सोमवार के दिन अमावस्या तिथि के दिन ये व्रत किया जाता है। तो इसमें कभी कभी 2, 3, 4 साल भी लग जाते हैं 13 मतलब व्रत होते होते। और सतयुग में तो दोस्तों सोमवती अमावस्या बहुत ही कम आया करती थी। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो कलयुग में इतनी जल्दी जल्दी सोमवती अमावस्या आती है। और सोमवती अमावस्या का कितना बड़ा पुण्य है ये तो आप इसकी कहानी सुनकर ही जान पाएंगे कि एक धोबन ने इस व्रत को करके और एक बच्ची के सुहाग को बचा लिया था। तो सुबह सोमवती अमावस्या के व्रत को करने का अनंत गुना फल मिलता है। इसका नियम ये है दोस्तों कि जिस दिन आप सोमवती अमावस्या का व्रत को उठाएंगे, यानी इस महीने तो ज्येष्ठ मास में जो सोमवती अमावस्या आ रही है वो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि उस दिन वट सावित्री व्रत भी है और सोमवती अमावस्या भी है। तो ये बहुत ही विलक्षण तिथि बन रही है कि वट सावित्री व्रत भी उस दिन किया जाएगा और उस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत भी आप उठा सकते हैं। तो ये व्रत दोस्तों गेहूं से उठाया जाता है और चावल पे ख़त्म किया जाता है, यानी एक सोमवती अमावस्या को आप एक ही धान खाएंगे और इस तरह से आप 13 सोमवती अमावस्या को 13 अलग अलग धान खाएंगे। यानी दोस्तों दालों को भी धान में ही गिना जाता है, क्योंकि दाल से बेसन बनता है, मोट की रोटी बनती है। इस तरह से तो आप गेहूं से शुरू करेंगे तो उस दिन सिर्फ गेहूं से बनी रोटी, चूरमा या दलिया ही खाएंगे। आप उसके साथ दही या सब्जियां खा सकते दोस्तों, उसमें कोई दोष नहीं है। जूस, फल, शिकंजी और लस्सी इस तरह की चीज़ों को आप ले सकते हैं कथा सुनने के बाद में। मगर भोजन आपको सिर्फ एक समय करना है, वो आपको जिस भी समय करना हो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप सोमवती का व्रत कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे में आप बाजरा खा सकते हैं, तीसरे में आप चने की दाल का बेसन, चौथे में ज्वारी की रोटी। इस तरह से मतलब 13 धान का जो भी आपको लगे। और लास्ट वाला जो 13वां होता है दोस्तों, उसमें आपको लास्ट में चावल खाना पड़ता है, यानी आप चावल उबाल के खाएं, छमक के खाएं या चावल की रोटी खाएं, चावल का चिल्ला खाएं, जो भी आपका मन हो वो आप खा सकते हैं सब्जियों और दही के साथ में, बट दूसरा धान नहीं खाते हैं। इस तरह से ये जो सोमवती अमावस्या है उसका व्रत किया जाता है दोस्तों। और जब 14वां सोमवती अमावस्या आती है तो उसका उज्मन किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं पूजा विधि
और उज्जमन विधि दूसरे वीडियो में डाल दूंगी, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत ही सरल विधि से दोस्तों ये व्रत होता है। इसमें कुछ मतलब ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ सुबह पीपल की जड़ की पूजा करके आप संकल्प ले लीजिए, व्रत कर लीजिए। 13 व्रत पूरा हो जाए तो 14वें को आप उज्जमन कर दीजिए। इस तरह से आप सोमवती अमावस्या का व्रत कर कर आप भी पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान माँ पार्वती और शंकर भगवान से ले सकती हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए दोस्तों, ताकि सभी इस सोमवती अमावस्या का व्रत करके और हमारे सनातन धर्म में जो हमारी रीति रिवाज है, जो कई लोगों को नहीं पता है, उनके पास ही पहुंच सके। जय दादी की।